नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत सिंह और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में यूनियन टेरिटरीज और उनसे संबंधित एक्ट। भारत के संविधान के भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 239, 240 और 241 ये यूनियन टेरिटरीज के संबंध में जो प्रोविज़न हैं वो इन्हीं 3 अनुच्छेदों में दिए गए हैं। इसमें जनरली बताया गया है कि प्रेसिडेंट के नाम से शासन होगा और अगर कहीं गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर बनाना है तो पार्लियामेंट बाई लॉ ऐसा प्रोविज़न कर सकती है। और 241 में ये दिया गया है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट किसी यूनियन टेरिटरीज का अपना होगा या किसी एडजेसेंट जो स्टेट के जो हाई कोर्ट से उसके जो फंक्शन डिस्चार्ज होंगे या किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी के साथ उसका हाई कोर्ट होगा, वो प्रोविज़न 241 में दिए गए हैं। इसके अलावा 1963 में 10 मई 1963 को गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट जो है पास किया गया और उसको असेंट मिला 10 मई को। उसमें एक डिटेल्ड जो है लेआउट दिया गया है। किसी भी यूनियन टेरिटरी में अगर गवर्नमेंट है, फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट विद लेजिस्लेचर अगर है तो वो किस तरह से होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा जो असेंबली है, असेंबली में कितनी सीटें होंगी, क्या होगा, वो सब उसमें दिया गया है। अब अगर हम जैसे इसका नाम है इस एक्ट का गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट, लेकिन इसमें अगर मोटे मोटे हम देखें तो अगर किसी एक स्टेट को और यूनियन टेरिटरी से कंपेयर करें और उसमें देखें कि अगर यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो उसमें क्या प्रोविज़न हो सकते हैं उस कानून में। तो उसमें वही कानून है जो भारतीय संविधान के भाग 6 में, यानी कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के बीच में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, लगभग में वही प्रोविज़न उसमें है। उसमें कोर्ट से रिलेटेड प्रोविज़न नहीं है, हाई कोर्ट से, क्योंकि वो अनुच्छेद 241 में संविधान में दे दिया गया है। तो इसमें कुल मिलाकर के जो प्रोविज़न है वो इसी तरह के हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके बारे में बताया गया है, कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है। फिर उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके बारे में बताया गया है, चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स होंगे उनके बारे में। फिर उसके बाद वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में कि कितनी सीटें होंगी, कौन मेंबर हो सकता है, कौन डिस्क्वालीफाई होगा, जो बिल है वो कैसे पेश किए जाएंगे, बजट कैसे होगा, वो सब ऑलमोस्ट वही है विद सर्टेन चेंज इन वर्डिंग, वही पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1963 का जो एक्ट है वो एक तरह से जितना पार्ट भारत के संविधान के भाग 6 का जितना यूनियन टेरिटरी के लिए अप्रोप्रिएट है वो वहाँ पे रख दिया गया है। इसमें हाई कोर्ट्स के जो प्रोविज़न भाग 6 में है जो दिए गए हैं वो उसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर के भाग 6 का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 में दिया गया है। उसमें कुछ प्रोविज़न उस समय की जो यूनियन टेरिटरीज थी, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आदि, उनके बारे में कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी उसमें दिए गए हैं, जो बाद में जब राज्य बन गया तो उसके बाद उनका कोई एप्लीकेशन नहीं रहा है। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के बारे में।